संजीव वाल्मीकि हूँ। आप लोगों से गाँव में तो पहली बार आया हूँ मैं। चार बार लिए जी, लेकिन इस तरह की चर्चा वही है जी, 4 बार लिए। 4 बार होती है। सारी पास जाना था भी नहीं मानते तो रमेश तो कार्ड भी देखे थे। तो रामदास भाई ने कितनी बढ़िया बढ़िया बात बताई। और ये हम तो आपके बालक हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। आप लोगों ने साथ काशीराम को भी देखा होगा, मिले भी होंगे आप लोग। तो ये बातें तो आप लोगों ने बतानी है, रास्ता तो आप लोगों ने देख रखा है। हम तो आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और कितने भी लोग आप जिता देना, बहुत सारे लोग यहाँ नौकरी पेशे में होंगे। जो नौकरी करने वाला आदमी है, क्या वो कभी अपने मालिक से उल्टा बोलता है? कोई अपने बॉस के खिलाफ जाता है? मतलब आदमी छोड़ो, कुत्ता भी नहीं भौंकता अपने मालिक के आगे। तो जो लोग राजनीतिक दलों में नौकरी कर रहे हैं, तो क्या वो उनके आगे आपकी बात रख पाएंगे? जो आदमी आपके साथ, आपके छूने से जो लोग अछूत हो जाते हैं, आपके साथ पानी आप पानी नहीं पीते, आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाते, वो लोग आपकी वोट लेके क्या आपकी बात करेंगे? देखो, मुझे तो जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ना, मेरे कसम खाई है। हमने समाज का काम करना है। और आप लोग जो लोग हो ना, सारी समस्याओं की जड़ राजनीति है, और उस सारी समस्याओं का समाधान भी राजनीति। अल्टीमेट बात यह है कि गुरु महाराज ने भी कही बेगमपुरा बनाने की बात, और बाबा साहब ने भी कही, मानव काशीराम ने भी कही। मुझे साहब की एक बात याद आती है। वो ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, और बाबा साहब ने एक बात और कही थी अपने लोगों को कि भाई जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के हुक्मरान हैं, 21वीं सदी हमारी होगी। तो जब 1968 में साहब काशीराम वो दीवारें देखने गए, तो दीवारें थी नहीं, हमारी तो झुपड़ियाँ थी। तो साहब काशीराम ने फिर सोचा कि बाबा साहब ने ये बात क्यों कही, इन लोगों की दीवारें तो है ही, झुपड़ियाँ हैं, तंबू तान रखे हैं, तालाबों में सड़कों के किनारे खड़े हैं। तो उन्होंने ये बात इसलिए कही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान में आपको वोट का अधिकार दिया। तो वो वोट अगर आप लोग इस्तेमाल करना सीख गए, तो आपकी अपनी दीवारें खड़ी हो जाएंगी। और ये जो विधानसभाएं हैं, इनमें आपके लोग सही लोग पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग राजनीति नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने इस देश का, चाहे संस्कार लगा लो, आप देख लो सिखिज्म, रविदास महाराज का ये धर्म बनाया हुआ है। भाई रामदास बता रहे थे 1923 में बाबा साहब ने ये वाणियाँ निकाली, गुरु ग्रंथ साहब से अपने लोगों को बताया। तो सारे जितने सिद्ध पुरुष महापुरुष हुए वो हमारे अपने समाज में हुए। इन वाले तो अपने बेरा सारे चमत्कार वाले, इन वाले के पास तो उठने खटोले देर पाकिस्तान में नहीं जा पाए हैं लोग। और मारे वाला बुद्ध कुछ नहीं था, उसके बाद सब कुछ त्याग दिया जो था, और पूरी दुनिया में फैल गया। तो कुछ तो बात होगी, और कोई चमत्कार नहीं किया बुद्ध ने आज तक। वो ये कहता है ये ऊपर वाला जो है यो, इसको इस्तेमाल करो, और जो बात ठीक है वो बात मानो। तब ने ऊपर वाला की तो और देख लिया। मैं तो शुक्र मनाता हूँ, हनुमान के 10 लग कर वो सूरज फेंक दिया उन्हें, खा लिया था। बताओ ये तो आनंद दे रहा रहता, पूरी दुनिया बेचारी पागल हो जाती। और अमेरिका में बात बेरा ही नहीं। तो हम लोगों ने इन चमत्कारों से बाहर निकलना। और मैं जितने भी आप मंदिरों में गया, मुझे बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है, ये जो जोत जलाने का सिस्टम है, कई जगह हवन का सिस्टम है, ये पता है क्या है? जब अटल बिहारी वाजपेयी से पत्रकार ने पूछा कि जो बहुजन समाज है, इनका नेता काशीराम है, जिस दिन ये विचारधारा में आ गए, इसकी बात मान ली, तो तुम्हारा क्या होगा? कहते हैं ऐसा है, काशीराम कितने काशीराम पैदा हो गए, और काशीराम कितने दिन का है? इनके जो लोग हैं ना, वो हमारे दिए हुए प्रोग्राम पे काम करते हैं, इनका अपना प्रोग्राम कोई नहीं है। ये जो प्रोग्राम है ना हवन वगैरह का, ये इनका आरएसएस का दिया हुआ प्रोग्राम है। और हमारे लोग, वो क्या मिलता है इनको? फंड मिलता है, सरकारी फंड मिलता है ना भवन बनाने में। ग्रांट के चक्कर में अम्बेडकर, बुद्ध, सारे बीजेपी के सरकार आती है वहाँ गिरवी रख देते हैं, कांग्रेस की आती है वहाँ गिरवी रख देते हैं।
इन खंडरों में कुछ नहीं रखा, मत बनाओ। एक बार सरकार बना लो, जित को लूटो भवन क्या ताजमहल बना देंगे, एक साइन ही तो लगना है। तो ये सारी बातें आपकी वोट से तय होनी है, लेकिन हम लोग वोट डालना सीखे। तो जो लोग आए मनेडा साहब के बाद जो लोग आए उन्होंने बीएसपी का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुजन समाज पार्टी पूरे संघर्षों से बनी है। ऐसी एक और पार्टी थी आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी। मानवर काशीराम ने कई साल उसमें काम किया। फिर साहब काशीराम ने देखा कि इसमें गुंजाइश की कोई जगह है नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता, तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता तय किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और यूपी में 4 बार सरकार बनी। लेकिन आज जब साहब काशीराम जब से गए हैं, मुझे नहीं लगता कि बहन जी समाज में आती है। बहन जी सिर्फ चुनावी रैलियों में आती है। उनको आना चाहिए समाज में। हम सब उनके भगत हैं। 500 रुपये डीजल हम भी ले लेंगे अगर वो प्रधानमंत्री बनती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये मोदी वाले ले सकते तो हम भी ले सकते हैं, लेकिन समाज में अगर नेता समाज के बीच में नहीं आएगा तो वो नेता कभी नेता नहीं बनता। काशीराम जी एक आदमी या 10 आदमी घर घर पहुंचते थे। मैं जहां भी जाता हूं कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां काशीराम जी ना गए। तो उस महापुरुष की विचारधारा को दबाने का काम, रोकने का काम हमारे लोगों ने तो किया। और वो लोग जो प्रदेशों में बैठे हैं, अध्यक्ष पद पे बैठे हैं या वैसे जो पद ले बैठे हैं, वो पर्ची काटने तो आ जाते हैं। चुनाव के टाइम पे जिस मर्जी ने उल जुलूल आदमी ने टिकट दे खड़ा कर देते हैं। जो लोग काम करते हैं उनको कोई पूछता नहीं, कार्यकर्ता को पूछता नहीं, तो पार्टी का सत्यानाश करते हैं। अगर इनको सुधारना है आप लोगों ने करना होना पड़ेगा, है ना। अगर आप कहीं बीएसपी के प्रधान को कहीं खड़ा कर देना तो 10 आदमी नहीं पिछाड़ सकते उसमें। ये छोरा कितने साल का है, इसने पानीपत में किसे छोरा पे खड़ा कर दो। अगर बीएसपी के प्रधान से ज्यादा लोग ना जानते हो मेरी बात काट लेना, क्यों जानते हैं। और भी बच्चे काम करते हैं, बाबा साहब के लिए धक्के खाते हैं। इस उम्र में तो कोट नट पैर का हंडे का सिटी मारने की उम्र इसकी, यो हंडा काशीराम एक पागल हुआ। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। हमारे बड़े भाई बैठे जेडी साहब, कितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। हम लोग कितना भोग ले, कितना कुछ कर ले, लेकिन वो थोड़े से आते हैं चुनाव में, दारू बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, ग्रांट की विल करते हैं, आपको चपड़ बनाने पे और हम लोग बेच देते हैं समाज में। तो मेरे परिवार के मुखियाओं, बुजुर्गों, आप लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं तो दिल्ली भी छोड़ा है, मैं हरियाणा में शिफ्ट होकर चंडीगढ़, और हम लोगों ने अब प्रण लिया कि हम लोग घर भी 1.5-2 महीने में जाते हैं, पूरा समाज में रहते हैं। समाज को जगह के छोड़ेंगे, कोई काम करे ना करे प्रधानमंत्री, हम लोग अपने आप को ही प्रधान मानते हैं। हमें प्रधान बीएसपी के भाई अवतार करना, तुमने तो करना नहीं, हम लोग करें नहीं, क्योंकि इनको तो गूंगे और बहरे लोग चाहिए, और गूंगे बहरे लोग राज नहीं ला सकते। मान सिंह मडेरा रात को 3-3 बजे पूछे बाहर तो गेला रहे टीम में रजाई देखा करता, तो हमने भी हम भी छूटेंगे वाला वो भी छूटेगा सारे जितने ना टीम मैंने इस समाज के गुजरे देख रहे किसके डेरे हो रहे किसके डेरे, जो समाज ही चेक करना, हमने बैठना नहीं है। सही है। इस समाज को ना सोएंगे ना छोड़ देंगे, खारा ही खाओगे, खारे पे भाड़ा मांगेंगे, खारा ही काम करेंगे। समाज को एक दिशा देने का काम हम लोग लगे हुए हैं। और जो युवा साथी यहाँ पर ना भाई, आप लोग भी कुछ नहीं, हमने कोई बहुत बड़े योद्धा नहीं, हम लोग बस पढ़ना शुरू कर दो बाबा साहब अम्बेडकर को। जिस दिन आपने खुद पढ़ना शुरू कर दिया उसके बाद आपके अंदर अम्बेडकरवाद आएगा। तो हमारे जैसे बहुत लोगों की जरूरत है। कुछ लोग सुप्रीमो बन के बैठे हैं, नहीं कोई किसी का सुप्रीमो, कोई किसी का सुप्रीमो। आज सुप्रीमो की जरूरत नहीं है, आज समाज के लिए मजदूर की जरूरत है, कार्यकर्ता की जरूरत है। हमें कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। कार्यकर्ता नहीं बन सकते तो आप नेता भी नहीं बन सकते। मान्यवर साहब काशीराम जो है वो कहते थे भाई मैं ज्यादा काम करता हूँ, ज्यादा बड़ा कार्य करता हूँ, लेकिन है हम सारे कार्यकर्ता। ये जब ये लोग दूसरे तुम्हें सुप्रीमो करने जाते चढ़ाते हैं लोगों को हमारे, और हरियाणा चढ़ के बैठ जाता है। बस हमको ये समाज की जरूरत है। समाज सारी चीजें देखता है और समाज मूर्ख नहीं है। समाज बुरे को भी पहचानता है, सत्ता चोरों को भी जानता है, जो कमीशन वाले लोग उनको भी जानता है। समाज समय आने पर सही निर्णय लेगा, ये हमें लगता है। और मैं तो ये कहता हूँ हरियाणा के लोग इकट्ठे हो जाओ, कुछ विधानसभा में आप पहुँचा के दिखाएंगे। आप हरियाणा के लोग इकट्ठे हो जाओ और
कहावत है कि भाई यूपी का जाट और कच्चा माट जितने वो तो लोग इतने बेगा घाटे घाटे है ना। हम लोग इसलिए भी ना करते यूपी में नहीं करते ना। और यूपी की तो माँ भी खोटी हुआ है। तब राजपाट की बात देख रहे हो यानी कि लोग इकट्ठे हो जाओ और बना के सरकार में इंजिन दे देंगे, ले जो करना जो कर ले, प्रधानमंत्री बनेंगे जो अब सारे लोग काम करेंगे। लेकिन जो लोग नाकाबिल लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के पदों पर बैठे हैं। अभी इतने बढ़िया लड़के जो महेश आर्य, डॉक्टर महेश, ये जितने भी लड़के थे इन्होंने कितना बढ़िया काम करे, लेकिन काम करने वाले लोग पसंद ही नहीं आते। मैं दिल्ली में 65,000 वोटर जीता और पूरी दिल्ली में 62,000 वोट आई बीएसपी। जहाँ से मैं 65,000 से जीता वहाँ 600 वोट आई नहीं बीएसपी और मुझे पार्टी से निकाल दिया। अरे मुझे राजनीति करनी होती, मैं कांग्रेस बीजेपी में जाता। तुम्हारे यहाँ क्यों आया? मैं इसलिए आया क्योंकि यहाँ विचारधारा थी। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जल्ले चुड़ा चौरा मंत्री बना, नहीं तो कोई औकात नहीं थी कोई आदमी मुझे मंत्री बना देता। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, इस देश के संविधान की देन है। लेकिन आप लोग संविधान को भूल गए, आप बाबा साहब को भूल गए, आप काशी राम को भूल गए। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये हरियाणा है, और अगर हरियाणा खड़ा होगा ना, जब हरियाणा में प्राण दिलाते हैं ना लोग, तो दिल्ली में पुलिस में जाता है। ये लाला जी ने तो वोट के मार देंगे हम लोग। 27% चूड़े उड़े, 16% चमार है, पुलिस की जरूरत नहीं तुमने। चूड़े चमारा की सरकार, दिल्ली का कब्जा। लेकिन उसके लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, ये खाई खत्म करनी पड़ेगी। मुझे लोग कहते हैं संजीव भाई एबी में नहीं बोलते, बाकी तरह के लाके एबी में भाई सरकार बना लो और जितना लगाने हैं, मान लो आपके पास बावजूद 10 लाडू हैं और आपने बांटने हैं, या तो चूड़े खड़े हैं या तो तुम्हार खड़े हैं, हम तार खड़े हैं, और आपके हाथ में वो नहीं बोल सकते कि आप सरकार हो। तो दिन से लगा दो भाई ने दिन से बत लगाओ चमारों ने, तो उन्हें धड़कान लगा दो, चूड़ा नहीं लगा दो, बत लगाओ। लड़ाई करवाते हैं हमारे लोगों के आपस में। एबी में बांट दो, एबी का भी कोटा खाली है और फिर उन्हें जमा कर दो, बैग लोग सारा खाली पड़ा। तो इनकी लड़ाई को आप समझो, सरकार बना लो मिलजुल कर, बहुजन समाज बन जाओ, है ना, तो अपना राज आ जाएगा। और आज इस हरियाणा में जितना गलत हो रहा कहीं नहीं हो रहा पूरे देश में। देख लो आप लोग बॉर्डर में बैठे हैं, सरकार का नहीं मिलेगी। तो आज आप लोगों को समझने की जरूरत है। और हम लोग देखो, हम किसानों का समर्थन जब करते हैं जब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट में ना वो किसान भी हक नहीं होते, क्योंकि उसमें 60 जीतो लग रहे ना, उनको भी हक मिले हुए। जो लोग उनके खेतों में काम करते हैं उनको भी हक मिले हुए। अगर अकाल पड़ेगा जमींदार को तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें मजदूरी करने वालों को भी सरकार मुआवजा देगी। उसके लिए वो लोग एग्री नहीं है जो हड़ताल करे बैठे हैं, जो बॉर्डर करे बैठे हैं। ये अकेले किसान थोड़ी ना है। अरे इनके डांगर हमने चलाए, इनके गू हमने खाए, इनके बालक हमने पाले, इनके जाते मारी लगाइया ने ताइया ने काकिया ने निकाले, और हम लोग और फिर भी अच्छी मंडे में रोटी दर्दे खा ले जाओ बासी को। तो ये वही टाइम लाना चाहते हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग तो लगे रहे, हमारे तो जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि ये काम करते करते मरना है। और मेरा जो लालच है, मेरा लालच ये है कि वाल्मीकि समाज में ये राम वाला फैक्टर निकल जाए और अम्बेडकर वाला आ जाए। क्योंकि मैं राम को जो है ना इंसान ही नहीं मानता, और इंसान मानने को जो पैदा ही नहीं हुआ, तो कुछ होया ही नहीं, सोचा ही कुछ उसको मानने की। तो ये जो कहानियाँ इन लोगों ने फरोई है, हमारे समाजों में तोड़ा है। हम लोग सारे बौद्धिस्ट लोग हैं, है ना। मुझे रामायण में सिर्फ एक ही बात ठीक लगती है, उन्होंने राम के लिए रोला करवा दिया, उसके और का ये काम तो इनका भी आपस में रोला करवाना है ना, और उस रोले का फायदा उठाना था। तो आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, हम देर से आने के लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि जहाँ जाते हैं ना वहाँ टाइम लग जाता है। और अब ये कोई वो नहीं है कि भाई एक दिन रविदास महाराज के तो 365 दिन है भाई, एक दिन में उनकी एक बात पूरे गाँव तुम लोग देखो 365 दिन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और ये जो बातें आपने लिख रखी है सब कुछ इनके अंदर है। वो जो जोत जला रखे ना उसमें कुछ नहीं है, आपको बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। जो गीत हम अपने कोई छोरे ने खुआ देते ना, तो वो थोड़ी जान तो आती है। ये सच्चाई है। ये मारे वाले ठीक है, अपना चेवड़ा चुपड़ा मार कर मार लेना, तो चिकना खाओ तो गात में जानते हो। तो आप लोग भी हमने देखो, पुराने टाइम में हमारे बूढ़े अडवारा में लठ बाजा करते,
बोले कुछ लाया करते मराड़ जानवर खाने के लिए। ये जो थोड़े से ऊपर उठ गए ना वो ऐसे हो गए नहीं हम लोग नहीं खाते, सड़क मराड़ जानवर खाया करते हम लोग, इनको साफ सुथरा मिले तब नहीं खाते। तो हम लोगों ने उन परंपराओं को छोड़ना नहीं है। बोला कुत्ता हो जाता है तो सारा काम बंद कराए, ये बोला कुत्ते जैसे लोग हैं, इनका इलाज आप भी लोग कर सकते हो। इलाज वोट है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। और कितने समझदार थे बाबा साहब अम्बेडकर, वोट की ना वोट भी दी है, वोट में जाएंगे ना वोट कोई नहीं देखता था। बीस अमीन के खाओ, साढ़े दारू भी पियो, सब कुछ लो, हमारा ही लूटा हुआ है। हम इस देश के शासक हमारा देश है, शरणार्थी लोग हैं। हिटलर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि हमारे लोगों को जो इंडिया में जाकर शरण लेनी पड़ी थी आर्यंस को। ये तो बसाए हुए लोग हैं हमारे, लेकिन हमारे संसाधनों पे कब्जा कर लिया, हमारा ये जो कुछ है इनके पास। तो इनको लूटो खसोटो चुनाव में, लेकिन वोट अपने आदमी को दो। ये प्रचलित भी उन्होंने किया कि हमारा आदमी बहुत वफादार है भाई, किसी का खाका आराम नहीं करता है ना। तो आप लोग इन परंपराओं में ना पढ़ो, इनके झांसे में ना आओ, इन लोगों से समझो, सीखो इन लोगों को। और जब आप लोग अपने हक की बात करोगे ना, जब देश खतरे में आएगा, है ना। अभी किसानों ने हक की बात करी, खालिस्तानी बना दिए। जाटों को भी कह दिया ये तो पूरे जाट है, सारे मुसलमान हैं, जाटों को भी कहा। तो ये लोग जाट आरक्षण हो जाए तो ये खिलाफ, सरदार आंदोलन करे तो ये खिलाफ, हमारे लोग करे तो ये खिलाफ, मंडल आएगा तो ये खिलाफ। तो आखिर ये हिंदू है कौन? ये इस ब्राह्मण का जाल है, इस ब्रह्म जाल से बाहर निकले। आप लोगों से निवेदन है, मेरे समझदार बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, कोई बात गलत कहते तो मुझे माफ करना, लेकिन ये बातें चुभनी चाहिए। जब तक बात चुभेंगी नहीं, जब तक वो आदमी सोचेगा नहीं। तो सारी बातें आप लोगों को पता है। और भाई नौजवानों, तुम्हारा काम है ये, इनका तो टाइम पास हो गया, ये तो आखिरी पड़ाव पे है जिंदगी के। अगर ये बीजेपी दोबारा आ गई या ये सिस्टम इनका ऐसे चलता रहा तो तुम देखना अपनी हालत क्या देगी। वही हमारे दादा परदादा के टाइम में नहीं जाएंगे। संविधान से पहले जो सिस्टम था वही सिस्टम मिलेगा। और फिर ब्राह्मण पढ़ेगा, वैश्य व्यापार करेगा, ठाकुर लड़ेगा और सिंगल सेवा अभी हमने एक सुबह समारोह घर की था भाई, कल तो ऊपर समारोह की करोगे बड़ा भाई, ये बात होगी भाई, ऐसा नहीं है, मैं खुद चूड़ा हूँ, ठीक है। और हम लोग अब पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से सारे लोग वहाँ बैठे बॉर्डर में। ये तो जाओ कैलाश पर्वत में, क्या तो बोले बसम कर दे, हो जाएगा बसम। शेराली के जाओ, वैष्णो देवी के जाओ, मांगो अरदास करो, हवन हो गया। वो ट्रंप का अरदास कर दिया, वो ट्रंप और अरवा दिया हवन करके। तो ये नकारे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, ये पाखंड आडम्बर करेंगे, हमको इनमें नहीं उलझना। रविदास महाराज का चलो आप लोगों ने कर दिया, लेकिन ये जो हवन वाला सिस्टम से बाहर निकले। ये RSS का प्रोग्राम है, बीजेपी का प्रोग्राम है, जो आपको दे रहे हैं, आप चला रहे हो। चंद अभी अपनी पंचायत में ना सारे एक आदमी आ गए, इनकी विचारधारा सारी पंचायत खराब कर दी। तो आप लोगों से निवेदन है, ठीक है, ये लोग ये सभा सभी आप लोग करते रहो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को, काशीराम जी के विचारों का आगे। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।